नमस्कार, न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, बयानबाजी लगातार चल रही है और अब कल ये कहा जा रहा है कि घोषणा पत्र महागठबंधन अपना जारी करेगी, यानी कि सीट बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा समय महागठबंधन ने लिया, लेकिन घोषणा पत्र साथ में कल ही जारी करने वाली है। अब इसको लेकर देखिए, तेजस्वी कह रहे हैं कि एनडीए के पास कोई विजन नहीं है, कोई सिंचाई, दवाई, कमाई का कोई जरिया नहीं है। लेकिन इस बीच चुनाव का मुद्दा क्या होगा, क्या महागठबंधन के इस घोषणा पत्र में क्या क्या घोषणाएं हो सकती हैं, किनको लेकर बात हो सकती है, और तेजस्वी जिस तरीके से एनडीए पर ये तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, तो आखिर इसके क्या मायने हैं, समझते हैं हमारे सहयोगी मिथिलेश नौटियाल से। मिथिलेश जी, अब देख रहे हैं आप बिहार के चुनाव को काफी समय से आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, खबरें भी लगातार आ रही हैं। इसी बीच महागठबंधन कल अपना घोषणा पत्र लेकर आएगी संयुक्त। कई प्रकार के वादे किए गए, करोड़ों नौकरियां देने की बात की जा रही है, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि एनडीए के पास कोई विजन नहीं, कोई सिंचाई कमाई का कोई जरिया नहीं है। आप क्या कहते हैं? देखिए सुचित्रा, तेजस्वी जिस तरीके से लगातार हमलावर हो रहे हैं एनडीए पे और कह रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई, जो भी वो कह रहे हैं, दवाई, जितनी भी चीज़ें कह रहे हैं, क्या तेजस्वी ने अभी एनडीए का घोषणा पत्र देखा है? क्या उन्होंने ऐसा कुछ देखा है कि उनके घोषणा पत्र में ये बातें नहीं है? क्योंकि तेजस्वी को अभी, क्योंकि वो एक लोकल पोस्टर बॉय हैं, ये मैं ज़रूर मानता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि आरजेडी हो सकता है कि इस बिहार चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, ये हो सकता है। लेकिन तेजस्वी को ऐसे बयानबाजियों से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए जब तक एनडीए अपना घोषणा पत्र नहीं लाती है, बीजेपी अपना घोषणा पत्र नहीं लाती है। अभी फिलहाल महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करेगा, उसमें देखा जाएगा कि क्या क्या मुद्दे उन्होंने रखे हुए हैं। हालांकि तेजस्वी पहले भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं, तो अब देखना यह है कि सबसे पहले महागठबंधन के घोषणा पत्र में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, और उसके बाद उसको कंपेयर करना होगा एनडीए के घोषणा पत्र से। तभी ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि उनके पास दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई, इन सब के मुद्दे हैं या नहीं हैं। ठीक है। अब क्योंकि मिथिलेश जी, मैं जब तेजस्वी के बयान को सुन रही थी, उस दौरान मैंने ये भी पाया कि उन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां देने की वादा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसे वादे किए हैं जो बिल्कुल जनता को सिर्फ झांसा देने वाले हैं, जैसे वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालने जैसे बयानबाजी तेजस्वी इस वक्त कर रहे हैं। और इसी के साथ तेजस्वी को अगर हम देखें तो तेजस्वी इतने आक्रामक रूप में आ रहे हैं और कांग्रेस के साथ उनकी कुछ खासा बन भी नहीं रही है। तेजस्वी जिस तरह से बयान दे रहे हैं ना, चाहे वो वक्फ बिल को लेकर बोल रहे हो, तो बीजेपी भी तो यही पूछ रही है कि क्या तेजस्वी सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं? क्या कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं हो रही है तेजस्वी के द्वारा? भाई, ये मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गया हुआ है ना, आप उनको कैसे फाड़ सकते हैं आप फिर उस बिल की कॉपी? ऐसे मैं फिर से कह रहा हूं, तेजस्वी को इन बयानों से थोड़ा सा बचने की जरूरत है। सदकर बयान दें, संभल कर बोलें जो भी वो कह रहे हैं, और इस बात को सोच कर बोलें, 100 बार सोचें कि क्या वो जो कहने जा रहे हैं उसको वो 100% कर पाएंगे। इन सब मुद्दों पे ध्यान देना होगा। बीजेपी हमलावर हो रखी है उन पे अलग से। बीजेपी पहले ही कह रही है, बीजेपी की भैया कि तेजस्वी बड़बोले हो गए हैं, तेजस्वी तमाम जो बयानबाजियां कर रहे हैं ये जनता को बरगलाने के लिए ही तो कर रहे हैं। नौकरियों की आप बात कर रहे हैं, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। क्या तेजस्वी ने मैथमेटिक्स का यूज़ किया है इसमें? ये हिसाब लगाया है कि कितना बजट जाएगा सरकारी खजाने यही से? तो बीजेपी कह रही है कि 9वीं फेल है, उनको मैथमेटिक्स आता नहीं है, इसीलिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं कि वोटरों को लुभा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तेजस्वी को मैं फिर से कह रहा हूँ, तेजस्वी बिहार के एक बड़े लीडर के बेटे हैं, एक कद्दावर लीडर के बेटे हैं, तो उन्हें भी वैसी छवि बनानी है अगर, तो इन बयानों से दूर रहना होगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा मिथिलेश आपसे यही होगा कि जिस तरीके से ये बयानबाजी बीच में चल रही है, इधर मुस्लिमों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके के पैतरे आजमाए जा रहे हैं, लेकिन इधर घोषणा पत्र जारी करने के साथ साथ राजद और ज़्यादा हमलावर हो गई है बीजेपी पे, एनडीए पे, कि अब हमने सीट बंटवारे में ज़रूर समय लिया पर घोषणा पत्र हम पहले लेकर आ रहे हैं। अब घोषणा पत्र में कई ऐसी बातें हैं जिनमें बिजली फ्री देने की और बहुत सारी बातें की गई, और तेजस्वी ने कुछ दिनों पहले भ्रष्टाचार को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर बीजेपी भी इसको लेकर हमलावर है कि जो खुद जमानत पर बाहर है वो जननायक बनने की कोशिश में लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी को सबसे पहले ये देखना होगा बिहार का मुस्लिम वोट बैंक किस बेल्ट में है। मेरे ख्याल से सीमांचल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट बैंक बिहार में वही है। असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पहले ही पैठ जमा चुके हैं। तो मुस्लिम वोट बैंक का जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली तमाम राजनीति चल रही है, सेंध सब तरफ से लगेगी, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, या फिर एआईएमआईएम। मुस्लिम वोट बैंक इनके बीच बटेगा। बाकी जो वोट बैंक है उस पर नज़र होनी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी, हम देख रहे हैं, इससे पहले उन्होंने राहुल गांधी के साथ यात्रा की थी। उनका दावा है कि उन्होंने जनता तक के दिलों में जगह बना दी है। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी को देखना होगा कि एनडीए गठबंधन को ये देखना
देखना होगा कि क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बैंक की हम बात करते हैं तो पिछले वाले चुनाव में जेडीयू के खाते में भी अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक गया था। ये मैं तेजस्वी को पहले ही बता दे रहा हूँ। तो इन बयानों को थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। इन ऐसे बयान और ऐसे ये मुस्लिम तुष्टीकरण और ये तमाम जो बातें चल रही हैं, ये सिर्फ चुनाव तक ही रहेंगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको सोचनी होंगी चीज़ें। तो तमाम ये चीज़ें हैं। बिल्कुल। अब हम व्यूअर्स में आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन एक छोटा सा और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। एसआईआर को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। अब चुनाव आयोग पूरे देश में लागू करने जा रही है, पर चुनाव के नतीजे अगर महागठबंधन की उम्मीदों से परे आते हैं तो क्या इस पर यह कह दिया जाएगा कि वोट काटे गए इसीलिए चुनाव हार गए? देखिए, अब वोटिंग मशीन यानी वीवीपैट मशीन जो होती है उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो यही बात जब अखिलेश यादव से यूपी वाली बात पर कहा गया था, तो अखिलेश यादव ने उसके बाद भी कहा था कि हम इतनी ज़्यादा सीटें लाए हैं तो इसके बाद भी हम चाहेंगे, अगर हमारे पास ज़्यादा सीटें आई तो हम ये वोटिंग वाला सिस्टम ही बदल देंगे, इस कल्चर को ही बदल देंगे। चुनाव आयोग कह रहा है पूरे देश में लागू कर रहे हैं सब चीज़ें। तो अभी जो बिहार का, हालांकि अभी का जो मुद्दा है इसमें एसआईआर, नौकरियां, रोजगार, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, ये सब बातें जो चल रही हैं, इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है खुद तेजस्वी को भी, और साथ ही साथ उनको, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो एक कद्दावर चेहरे के पुत्र हैं और उनको बिहार की राजनीति को अगर समझना है तो वहाँ आम जनता के मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है, जो महागठबंधन के घोषणा पत्र में हम देखेंगे आगे। और साथ ही साथ जाहिर सी बात है कि एनडीए गठबंधन भी ऐसा घोषणा पत्र लाएगा जो जनता से ही जुड़ा होगा। तब क्या बोलेंगे तेजस्वी, तब उनका जवाब क्या होगा, ये देखना होगा। तो देखिए, तेजस्वी यादव जो कि अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और मंचों पर खड़े होकर वो वक्फ कानून को और तमाम चीज़ों को कह रहे हैं कि सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई या बिल बनाए खत्म कर देंगे। सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी संविधान से ऊपर है, क्या तेजस्वी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? जनता के मन में भी कई सवाल हैं, लेकिन इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा 14 नवंबर को, जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।